नमस्कार, आपण पाहत आहात मराठी साप्ताहिक निर्भीड सम्राटचे यूट्यूब चॅनल निर्भीड सम्राट मध्ये आपले स्वागत आहे। बबन खराब जी ने हर बार जब भी बोलो तो बाहर है बाहर है बाहर है और हमको ये अवसर नहीं दे रहे थे। तो ये बात में मालूम पड़ा कि इसमें संघर्ष कितना बड़ा है और जब तक हम किसी का बात सुनेंगे या हम खुद करेंगे तो आदमी को एहसास होता है कि भाई ये ऐसी काम होता है, मतलब जो टेढ़ापन भी है। और नाविद भाई भी है। आप लोगों को जो भी सवाल पूछना है, कोई भी पहले प्रोजेक्ट आपको दिखाया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट आप लोग पहले देख लीजिए, शांति से सुनिए और आपका जो भी सवाल रहेगा आप उसको अपने पास रखो संभाल के। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद आपको पूछो। कुछ लोगों के मन में शंका है पात्र अपात्र का, उसका भी विश्लेषण है, सलूशन सबका है, लेकिन चिल्लाना नहीं कोई, क्योंकि चिल्लन चली करके कोई हल नहीं मिलने वाला है। अब सभी लोग चिल्लाएंगे नहीं मेरा ऐसा नहीं हो, मेरा ऐसा नहीं हो, मेरा वैसा, कुछ नहीं। ऐसा मत करो, पहले सुन लो और सुन के आराम से जिसको भी पूछना है एक जगह पे खड़े हो जाओ, माइक ले लो, वहां से नहीं समझते नजदीक आ जाओ, प्यार से समझ लो, लेकिन चिल्लन चाली कोई भी ना करे। मैं तहे दिल से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग इस पैमाने मस्जिद को कैसे एडजस्ट किया गया है, स्कूल कैसे मैनेज की गई है, उसमें गार्डन्स कहाँ पे है, ये सारी चीजें वहां पे आपको स्क्रीन पे बताई जाएगी। तो उससे संबंधित जो भी सवाल है आपका, वो प्रोजेक्ट दिन खुला रहता है वहां पे, आप कभी भी आके वहां पे ये कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, रात को 9 बजे फोन करो, हम लोग उधर अवेलेबल हो जाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। हेलो 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 हेलो। नावेद सिद्दीकी जी पधार चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरकारी निर्माण संस्था ए और बी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके फॉर्म का नाम है, इधर 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 तालियां हो जाए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कट मारून दे। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आगे आ जाओ, आगे इधर 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 जाओ। के पास आ जाए। भीमराव खंडू जी पैठने, हरि किशन प्रधान, साहेबराव सरजी आचलराम, उत्तम चेलाजी शिंदे, सुखदेव विठ्ठल काकड़े, नसरुद्दीन बबन शेख, बिबन शेख, उत्तम अशरू इनकर, मियाँ भाई पठान शेख, महबूब अली, नुसरत अली शेख, गंगाराम पराड़कर, साबुद्दीन शेख, मधी आप सभी से निवेदन है कि आप नावेद सिद्दीकी वीडियो वीडियो का वीडियो स्वागत करें। मैंने जिसका इसका नाम मामा का भी नाम बोला, क्या है क्या पुढे मामा पुढे
तुम लोग का मत हो गए, हम लोग का मत हो गए क्या? ये दादा राव मर्जी अचल खान, उत्तम चेलाजी शिंदे, सुखदेव विठ्ठल काकडे, नसरुद्दीन बिबन शेख, उत्तम मसूर इंकर, मियाबाई पठाण शेख, महबूब अली नसरत अली शेख, ते गुच्छे दिसायला नाही. गंगाराम पराडकर, साबुद्दीन शेख, कासिम शेख, इन सभी के सब याद ऐसे खड़े रहो, ऐसा उल्टा हा वो आ रहे, वो ले रहे, पूरा ले रहे, उसका टेंशन मत लो. धन्यवाद. कादर शेख, एक आदमी का स्वागत करें, यहाँ तक पहुँचे हैं और इसी उधर एक मिनट जरा. सभी का स्वागत करते हुए हमारे कार्यकर्ता, हमारे मित्र, हमारे भाई, बहुत ही अच्छी व्यवस्था कमेटी का मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है. सरक सरक सामा सरक. सामा सरक. मैं चाहूँ भास्कर यादव जी स्टेज पर आए. भास्कर यादव जी, गावावरून शिवराम काले जी को, शिवराम काले जी से इनसे मैं आग्रह करूंगा कि भास्कर यादव जी का सम्मान करें, पुष्पगुच्छ और शॉल देकर. एसआरए को लाने वाले सर्वप्रथम भास्कर यादव जी, दामोनगर में एसआरए पहले इन्होंने ही लाया था, उसके बाद आगे की क्रिया बढ़ी है. मैं चाहूंगा शिवराम काले जी, गणेश नरोड़े, काशीनाथ नरोड़े साहब, मनीष अय्यर जी का स्वागत करें. हमारे बिल्डिंग का पूरा प्लान इन्होंने ही किया है. मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए. हमारे बिल्डिंग का पाया यही खड़ा कर रहे हैं. आज तो हम आपको हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई थी, मैंने इससे पहले भी बोला, ये जो लड़ाई थी वो लड़ने लायक नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो काफी तारीफे काबिल है. मतलब समझिए कि शायद मंत्री इनसे उनसे बोलने का जो काम नहीं हो पा रहा था, जो काम इन्होंने किया है उसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए. और मैं ज्यादा बात को आगे ना खींचते, समय भी काफी हो चुका है. मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि आगे ना प्रोजेक्ट के बारे में आप ध्यान दें. एक मिनट जरा. सर्व महिला, पुरुष आणि युवा मंडळी इथे जे सगळे बसलेले आणि दामोनगर, भीमनगर, महिंद्रा कंपाऊंड आणि आपले स्थानिक आपण इथे जे उपस्थित आहोत, खूप छान वाटत आहे की दामोनगर, भीमनगर आमची जनता इकडे उपस्थित आहे. म्हणून जे उपस्थित बसल्यापैकी सर्वप्रथम आपण जे इथे उपस्थित आहोत स्वतःसाठी एक जोरदार टाळ्या वाजवा. स्वतःसाठी, कारण एवढे सुंदर लोक आपण इथे बसलेलो आहोत आणि आपण फक्त आज जे आपले बिल्डर आहेत त्यांचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी इथं आलेलो की त्यांनी काय काय काम केलेलं आहे आणि त्या कामाबद्दलचा आढावा. सेवक जी, गांधी जी, सभी मान्यवर पदाधिकारी जो मंच पे उपस्थित हैं और आप सभी रहीवासी को मेरा नमस्ते. हमने आपसे जो वादा किया था वर्षों पहले और जो हम आपके पास बीच बीच में आते रहे थे, आपका सपोर्ट और प्रेम हमें हमेशा मिला है. आज मुझे काफी खुशी हो रही है आपके बीच में आके
आपको आपके प्रकल्प के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। इतने साल आप सबका सपोर्ट रहा है, आप सबका प्रेम रहा है, आपका विश्वास, आपके जो कमिटी मेंबर्स हैं उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर और कमिटी के सहकार्य के बगैर ये प्रकल्प यशस्वी नहीं हो पाता जो आज अपन दोनों ने मिलके इतिहास रचा है। ये बॉम्बे का फर्स्ट स्कीम है जो SDZ, जिसको स्पेशल डेवलपमेंट जोन बोलते हैं, जो अप्रूव होने जा रही है और बॉम्बे में ये अपना पहला प्रोजेक्ट होगा। आज हम आपके प्रकल्प के फाइनल पड़ाव पे आ गए हैं, तो इसलिए हमने आपके लिए आपकी बिल्डिंग का प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। हमारे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट रेजा कबूल जी हैं और मनीष जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको मालूम पड़ेगा रेजा जी का कितना बड़ा काम है, इतने फेमस आर्किटेक्ट हैं, तो आपको भी और कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारे फेमस जाने माने कंसल्टेंट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सभी रहवासी के मन में होगा कि हमारी बिल्डिंग कैसे होगी, कैसी दिखेगी, कितने फ्लैट होंगे, क्या क्या सुख सुविधाएं होंगी। मैं ये प्रेजेंटेशन हिंदी में दूंगा क्योंकि आई थिंक सब लोग कंफर्टेबल है हिंदी में सुनने। मेरा नाम मनीष हरिहर है। जैसे बताया हमारे ऑफिस में मैंने ही डिजाइन किया है, तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरे प्रेजेंटेशन में हर एक चीज अपने टाइम पे बताऊंगा। आप सुनिएगा, जो भी सवाल होंगे आप इधर लिख लीजिए या याद रखिए। हम ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम आपके सब सवालों को एक साथ लेंगे। जैसे जैसे आपके सवाल होंगे उसके हिसाब से हम आपको उनके, हमारी जो कंपनी है वो 1988 में फॉर्म की थी रेजा सर ने, रेजा काबुल ने। अभी आज की तारीख में हम हर तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं, रेसिडेंशियल करते हैं, कमर्शियल करते हैं, रिटेल करते हैं, रीडेवलपमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। मेरा पोर्टफोलियो मेरे ऑफिस में मेजरली रीडेवलपमेंट और SRA डेवलपमेंट का है। आज की तारीख में मेरे पास लगभग 200 प्रोजेक्ट्स है जो मैं हैंडल कर रहा हूँ और हमारे ऑफिस में लगभग 450 प्रोजेक्ट्स रीडेवलपमेंट और SRA के चल रहे हैं। तो हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रीडेवलपमेंट। हम कैसे डिजाइन करते हैं, हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाते, हम बिल्डिंग के साथ उसका रहने की जो रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, उनको क्या सोच है, उसके हिसाब से हम उसको बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। चलो आगे चलते जाते हैं। जैसे हम यहाँ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, हम पहले डिस्कस करेंगे साइट के बारे में। ऑफ कोर्स आप लोगों को मुझसे ज्यादा ये साइट पता होगी, आप सालों से इधर रहते हैं, पर ये सिर्फ हम इसलिए जानकारी देते हैं ताकि ये साइट के ऊपर जब हमने डिजाइन किया है तो हम लोगों ने सब सोच के इसको हम लोगों ने प्लानिंग की गई है। जैसे आपको हमें दिखता होगा स्क्रीन पे, ये अपनी साइट है। साउथ ईस्ट के साइड, ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक अपना सन मूवमेंट होता है और हमारे साइड को 3 तरफ से हवा आती है। ये हम इसलिए दिखाते हैं कि हमने जैसे अभी आपके अपार्टमेंट बनाए हैं तो हर एक अपार्टमेंट को अच्छे तरीके से लाइट आएगी, अच्छे तरीके से हवा आएगी। ऐसे नहीं है कि काफी सारी बिल्डिंग्स होती है जिसमें हवा नहीं आती, लाइट नहीं आती है। हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि हमने वो सब देख के सोच के ये प्लानिंग किया गया है। हमारे ऑफ साइड को एक्सेस है दामोनगर रोड से, जो मेन एक्सेस है। हम ये प्लानिंग जब किए थे तो हमने यही सोचा था कि आप लोगों को आपके घर से क्या दिखेगा या क्या व्यू आएगा, क्योंकि अभी हम ऊपर जाएंगे। ये बिल्डिंग हमारी 100 मीटर 110 मीटर की बिल्डिंग बनेगी। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें दिखेगा क्या, तो ये 2 कैप्चर किया है हमने व्यूज। एक है सिटी व्यू जहाँ पे हमको आगे की स्काईलाइन दिखती है, एक किया है आपका, ये कुछ हमने ड्रोन शूट किए थे
जिससे हमें समझ में आता है कि अगर हम जैसे ऊपर जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, कैसा व्यू दिखेगा। ये आपका पार्क व्यू है, ये हमारा सिटी व्यू है। अब जब हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो हम बिल्डिंग आएगी और 30 माले की अपनी बिल्डिंग है। हर बिल्डिंग, हर फ्लोर का अपना हाइट है, 9 फुट का हाइट मिलेगा अपने को, पूरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट, और 30 माले की अपनी बिल्डिंग खड़ी होगी। अब जैसे आप देखते हो जो प्रपोज साइट है वो अपना प्रोजेक्ट है, वो अपनी बिल्डिंग है, वो अपना आगे कैसे बिल्डिंग बनेगी वही है वो बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर लेयर से है, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे 79 शॉप्स है, जिसमें से 63 शॉप्स और 11 आरसीज है। हमारे पास उसको उन शॉप्स की सुविधाओं के लिए लेडीज और जेंट्स का टॉयलेट दिए गए हैं अंदर। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में एक स्कूल भी है जिसका अप्रूवल के हिसाब से हमें अलग से एक्सेस देना पड़ता है, अलग से उनका एक स्टेयरकेस देनी पड़ती है, उनको लिफ्ट देनी पड़ती है, वो हमने अलग से अकोमोडेट की हुई है। हम एक तरफ से अभी जैसे वो बॉल घूम रहा है वहां से हम करते हैं एक्सेस, अपनी गाड़ियां या बाहर की गाड़ियां जो आएगी वो यहाँ से एक्सेस करेगी। हम आगे जाएंगे, टावर 1 और टावर 2 में अलग से जो एंट्रेंस लॉबीज है, वो दोनों लॉबीज में हम एक्सेस करते हैं अपने ऊपर वाले बिल्डिंग को। वैसे ही वो ड्रॉप ऑफ करके आगे जाते हैं पोडियम्स पे। हमारे पास पोडियम एक्सेस करने के लिए 6 मीटर का रैंप है, तो हमने यहाँ पे कार लिफ्ट नहीं दी है, हमने रैंप दिया है। आपकी बाइक्स, आपकी गाड़ियां जो भी है जो पार्किंग में जाएगी वो कार लिफ्ट से नहीं जाएगी, वो आप चला के रैंप से आप खुद की गाड़ी खुद पार्क करके आप अपने रूम में, अपने घर पे जा सकते हो। तो उधर कोई भी मैकेनिकल पार्किंग नहीं है, सब जगह पे हम ड्राइव कर सकते हैं। आपकी गाड़ी आप खुद पार्क करेंगे और खुद अपने घर पे लिफ्ट पकड़ के वहां से जा सकते हैं। वही रैंप से जब हम नीचे उतरते हैं तो आप वापस अंदर आके अपने लॉबीज में पिकअप कर सकते हैं, और पिकअप करके हमने सिक्योरिटी रीजंस के वजह से हमने एक ही एंट्री एग्जिट दिखाई है जब हम अपनी गाड़ियों से इस प्रोजेक्ट में आएंगे। पर अगर कोई इमरजेंसी है तो हमारे पास अपने प्रोजेक्ट में चारों तरफ 6 मीटर का ड्राइववे है। इन इमरजेंसी वो 6 मीटर का ड्राइववे पूरा यूज होगा। हमारे पास ग्राउंड पे कुछ अमेनिटीज हमने प्लान की थी, सभी अमेनिटीज हमने ऊपर लेके नहीं गए हैं। ग्राउंड लेवल पे हमने अमेनिटीज प्लान किए थे। हमारे पास एक मस्जिद है ग्राउंड पे जो हमको डिजाइन करना था, एक हमने मंदिर दिया है, मंदिर के सामने हमने प्ले एरिया और गार्डन दिया हुआ है। वैसे ही हमने बच्चों के लिए अलग से एक प्ले एरिया दिया है जहाँ पे उनके खेलने के इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे स्लाइड होंगे, झूले होंगे, सीसॉस होंगे। तो वो एक जगह है जहाँ पे हमने उनको साइड में दिया है। अभी जब भी मैंने आपको बोला कि उधर हमारे पास 6 मीटर का ड्राइववे है और सिर्फ इमरजेंसी में यूज होगा, तो वही जगह पे हम लोगों ने बच्चों के खेलने की जगह भी दी है। तो वहां पे आपकी गाड़ियां रोज नहीं आएंगी, सिर्फ इमरजेंसी में वहां पे गाड़ियां आएंगी। रेगुलर गाड़ियां आपकी वो रास्ते से नहीं जाएंगी। वो हमने दिया है इसलिए ताकि बच्चे जो वहां पे खेल रहे हैं उनको सिक्योरिटी हो, वहां पे गाड़ियां नहीं आए। तो इसलिए हमने उनको साइड में देके उसको अलग से ही रखा हुआ है बच्चों का प्ले एरिया। हम लोगों ने मस्जिद की जगह एलोकेट की है, हमने एक मंदिर दिया है, मंदिर के सामने भी हमने ग्रीन एरिया दिया है, मस्जिद के बाद सामने भी हमने ग्रीन एरिया दिया हुआ है। दोनों रिलीजियस स्ट्रक्चर को इक्वली हमने जगह दी है, अगर गैदरिंग है तो गैदरिंग वहां पे कर सकते हैं। ये हमारा है ड्रॉप ऑफ, इस तरीके से अपना ड्रॉप ऑफ दिखता है। हमारे पास 14 फुट का हाइट है ड्रॉप ऑफ के लिए, और ड्रॉप ऑफ के ऊपर हमारे पास अमेनिटी स्पेस है। ये जो हम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर और उसके सामने जो ग्रीन एरिया है और ये ड्रॉप ऑफ का एरिया है। इस तरीके की अपनी 2 लॉबीज बनती है, टावर 1 और टावर 2। अम्बेडकर नगर 1, अम्बेडकर नगर 2, वैसा 2 टावर्स बन रहे हैं। टावर्स, उनके टावर्स की लॉबीज ऐसी बनेगी, इसी तरह से डिजाइन होगा।
इन्हें अभी सिर्फ दिखाने के लिए हम दिखा रहे, ऐसे नहीं है, इसी तरीके से हम बनाएंगे। इस लॉबी में हमारे पास सेटिंग एरिया होगा, सिर्फ एक स्पेस है जहाँ पे टाइलिंग कर दी, ऊपर फॉल्सिंग कर दी और आप आके लिफ्ट पकड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे सीटिंग है। ये लिफ्ट लॉबी आपके एंट्रेंस लॉबी से अलग है, अलग स्पेस आउट है। हम हर लॉबी में हर विंग को 4 लिफ्ट्स है, 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स है। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर लेआउट। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 आरसी, 4-5 आरसी है जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है स्कूल एरिया, और हमारे पास है सोसाइटी ऑफिसेस। हमने इसलिए सोसाइटी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे लिया है कि हमने ऊपर के लेवल पे सब अमेनिटीज दी है। तो हमको चाहिए था कि जो भी सोसाइटी की आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो या सोसाइटी में आपके जो मैनेजर बैठेंगे वो आपके वो अमेनिटी लेवल पे ना रहे। आपकी अगर मीटिंग्स होनी है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे आइए, आप अपनी मीटिंग्स कीजिए। और वो अमेनिटी लेवल जो है, अपार्टमेंट्स है, इसमें 30 माले की बिल्डिंग है, हमारे पास 20 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर है, लगभग 570-580 घर बनेंगे। हमने यहाँ पे एक क्रैश भी दिया हुआ है छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर्स प्ले एरिया। वहाँ पे हमारे पास उनकी छोटे बच्चों के लिए खेलने की जगह होगी, वहाँ पे कोई अटेंडेंट होगा जो वहाँ पे उनके लिए सिक्योरिटी के लिए रखे जाएंगे। वहाँ पे हमने क्रैश दिया हुआ है। इसी लेवल पे हमने अभी भी इस जमाने में भी लाइब्रेरी दी हुई है। आज भी काफी लोग हैं जो एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सिर्फ मोबाइल नहीं देखते। हम सिर्फ मोबाइल देखते हैं। आज हमारे पिताजी है जो आज भी न्यूज़पेपर हमारे घर पे सुबह आता है, वो सुबह न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, उनको मोबाइल पे पढ़ना नहीं जमता। इसलिए हमने यहाँ पे लाइब्रेरी दी हुई है, किताबें होंगी, हर दिन हर सुबह यहाँ पे पेपर आएंगे। जिनको पेपर पढ़ना है, जिनको किताबें पढ़नी है, इस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ इस लेवल पे दिया है ताकि यहाँ पे शांति होगी। यहाँ पे ऊपर के रिक्रिएशन के हिसाब से थोड़ा आवाज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लाइब्रेरी दी हुई है। सेकेंड फ्लोर लेआउट पे हमने अमेनिटीज है, पोर्शन ऑफ द पार्ट इज स्कूल। अभी हमारे पास जो भी हमने अमेनिटीज फ्लोर पे अपने पास अमेनिटीज है, सब अमेनिटीज हमने जोड़ी में दी हुई है, सबके दो जैसे जोड़ी जैसे है। तो पहला है अपना गेम्स रूम। अभी जो गेम्स रूम है वो भी हमने 2 टावर 1 टावर 2 के हिसाब से 2 जोड़ी में दिए हुए हैं। ये लगभग 600 फुट के हैं एक साइड पे। आज के जमाने में सभी फिटनेस के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा। इसमें अपने इनोवा जैसी गाड़ियां भी एक साथ 2 गाड़ियां आपस में क्रॉस कर सकती है। 6 मीटर ड्राइव है, इसलिए 2x2 है। सेंटर में जो डेड फेस दी हुई है, जो दीवार दी हुई है, उस पे हम हमारे बिल्डिंग का नाम लिखेंगे। तो जो भी कमेटी अपनी होगी, जैसे भी आप डिजाइन करेंगे, आपको जैसा भी डिजाइन आएगा, अम्बेडकर नगर CHS का जो भी डिजाइन आएगा वो इस पे आएगा। तो रोड से जो भी आते जाते लोग होंगे, गाड़ियां होंगी, सबको अपने को वो बिल्डिंग का नाम लिखेगा। पर वो सोसाइटी जैसे डिजाइन करेगी वैसे ही हम उधर पुटअप करेंगे। इसलिए अभी हमने उधर कुछ दिया नहीं है, हमने वो जगह बना के रखी है। आप जैसे बनाएंगे वैसे हम उधर पुटअप करेंगे। ये आपका एक टिपिकल फ्लोर प्लान है। एवरी फ्लोर, हर फ्लोर पे 20 अपार्टमेंट्स हैं। 20 अपार्टमेंट्स को एक्सेस करने के लिए 8 हो सकता है। उसके अलावा अपने पास 4 स्टेयरकेसेस हैं जो एक्सेस करते हैं अपने पूरे फ्लोर प्लेट को। हर 2 स्टेयरकेसेस में हमारे पास है फायर लिफ्ट, वो मैंडेटरी है। अभी उस फायर लिफ्ट का ये भी हम लोग यूज करते हैं कि उसे हम सर्विस लिफ्ट करते हैं। तो जो भी आपके डिलीवरी आती है, जो भी आपके अमेज़न, स्विगी या जोमैटो, वो लोग आपके मेन एंट्रेंस लॉबी में नहीं आते, वो आपके वो सर्विस लॉबी में जाते हैं। वहां से वो वही लिफ्ट से ऊपर आते हैं, तो उसको हम सर्विस लिफ्ट करके भी यूज करते हैं।
फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेकेंड फ्लोर पे हमारे पास कम्युनिटी हॉल है, लगभग 3500 फुट का वो हॉल दिया हुआ है हमने कम्युनिटी हॉल। तरीके से हमारे पास 20 यूनिट्स है। अभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द 20 जो भी यूनिट्स है उसके बीच में गैप रखा है हमने। हर यूनिट को एक्सेस करने के लिए 2 मीटर का पैसेज है, 6.5 फुट का पैसेज है सामने। हर यूनिट बाहर की तरफ देख रहा है, कोई भी यूनिट चौक पे नहीं है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि हमारे पास जो सनपाथ है जहाँ पे हम 3 साइड से हमें हवा आती है, हर यूनिट को, हर अपार्टमेंट को लाइट आएगी, उतनी हवा आएगी, वेल वेंटिलेटेड रहेगा। इसलिए हमने वो उस तरीके से इसको प्लान किया है। तो आप देखोगे कि काफी सारे बिल्डिंग होते हैं, सीधी बिल्डिंग बनती है, हो जाता है। ये बिल्डिंग आप देखोगे तो सब वी शेप इसलिए है ताकि बीच में हवा घूमती रहे, ना कि उसके बीच में लाइट और हवा आए ही नहीं, अंधेरा हो जाए। इसलिए हमने वी किया हुआ है, उसका डिस्टेंस बढ़ाया हुआ है बीच के यूनिट्स का, ताकि आपको हवा लाइट प्रॉपरली मिले हर यूनिट को, हर अपार्टमेंट को। कभी हो ना खुदा ना खास्ता पर किसी दिन हो अगर आग लगती है तो उसके लिए एक रेफ्यूज फ्लोर देना पड़ता है हमें, जहाँ से फायर इंजन आके इवैक्यूएट करे, वो हम रास्ते की तरफ देते हैं। तो इस लेवल पे, इस फ्लोर पे 18 यूनिट्स होंगे और 2 अपार्टमेंट या 3 अपार्टमेंट जो होंगे वो रेफ्यूज फ्लोर में कन्वर्ट किए जाएंगे। जो रेफ्यूज फ्लोर जैसे अभी इंडिकेट हुआ है रास्ते की तरफ है, मेन रोड की तरफ है। ये हमारा टिपिकल फ्लोर है। टिपिकल फ्लोर में हर 20 यूनिट फोकस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपके सबके घर इस तरीके से होंगे। तो हम जब एंटर करते हैं, फ्रंट में आप देखते हो ऊपर की तरफ, अब ये स्लाइड में आपको पहले समझाता हूँ कि आप स्लाइड कैसे पढ़िए। आप लेफ्ट में देखोगे तो एक प्लान दिया हुआ है, वो प्लान में एक नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर्स के साथ बाजू में एक लिस्ट दी हुई है। तो जो नंबर है वो नंबर के बाजू में उसका स्पेस दिया, जैसे 1 नंबर है वो लिविंग एरिया है, उसके साइड में उसका साइज है और कितना एरिया है उस लिविंग रूम का वो दिया हुआ है। उस तरीके से इस साइड को कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोगों ने क्या 300 फुट में हमने किया है 1 BHK। जैसे हम एंटर करते हैं हमारे पास है लिविंग रूम 9 फुट बाय 13 फुट का लिविंग रूम है। साइड में हमने काफी सारे आप सारे प्रोजेक्ट देखोगे तो उसमें होता है कि जो किचन है वो अंदर की तरफ होते रहते हैं। हमने वैसा नहीं किया है, हमने किया है कि किचन भी हमने बाहर की तरफ ही दिया है। किचन को भी उतना ही लाइट चाहिए, उतना ही लाइट लगेगा, इसलिए हमने किचन को बाहर की तरफ ही दिया है। हमने दिया है 7.5 फुट बाय 5.5 फुट का किचन है और दीवार अभी हमें दिखानी पड़ती है, अगर आप चाहे तो दीवार निकाल सकते हो तो किचन आपका 8 फुट हो जाएगा। हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया है जो है 6 फुट बाय 3.5 फुट का और एक बेडरूम दिया है, मेन बेडरूम जो है 8.5 फुट बाय 9 फुट का बेडरूम, जिसको अगेन अटैच टॉयलेट है जो है 6 फुट बाय 3.5 फुट। तो आपका ये जो पूरा यूनिट है ये पूरा सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, जिसमें एक मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम को अटैच टॉयलेट है। आपके जो गेस्ट आएंगे वो आपके टॉयलेट में नहीं, आपके बेडरूम में एंटर नहीं करेंगे, वो गेस्ट आपका कॉमन टॉयलेट यूज कर सकते हैं। आपके किचन को इनफ प्राइवेसी है, आपका किचन डायरेक्टली लिविंग रूम में नहीं खुलता है, आपका किचन अलग से साइड में है। अगर किसी को चाहिए तो दीवार निकाल सकते हैं, ओपन किचन कर सकते हैं, किसी को चाहिए उसमें दरवाजा लगा सकते हैं, किचन क्लोज हो जाएगा। काफी सारी ऑप्शंस है करने के लिए। हमने सोचा कि इस 300 फुट में ये अपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से बैठेगा, आपको 1 BHK सेल्फ सफिशिएंट 1 BHK मिलेगा, इसलिए हमने ये प्लान बनाया है। बाकी इसमें काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं, आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, पर ये है इस तरीके से अपना यूनिट दिखेगा। वो तो एक खैर एक प्लान था जो मैं समझा रहा था, आप समझ रहे थे, और आपका जो घर है वो इस तरीके से दिखेगा। तो जो आप जहाँ पे ब्राउन देख रहे हो वो आपका दरवाजा है, मेन डोर। वहां से आप अंदर चलते हो तो राइट साइड पे आपका डाइनिंग टेबल है, सीधा सामने आपके पास सोफा सेट है, वहां पे आपकी जो मेन लिविंग रूम की खिड़की दिखती है, सोफा सेट के सामने अपना टीवी दिखता है। आप अंदर आते हो, लेफ्ट राइट साइड में अपना कॉमन टॉयलेट है, लेफ्ट साइड पे आपका किचन है, किचन में विंडो भी आपका टुवर्ड्स आउटसाइड ही है,
वहाँ पे आपका सिंक और आपका स्टोव है, राइट साइड पे आपका फ्रिज है। आगे जब अगर जाते हो तो आप बेडरूम में एंटर करते हो। बेडरूम में एंटर करते ही आपका बेड है, वार्डरोब है और बेडरूम के सामने अपनी टेलीविजन है। इस बेडरूम को कनेक्टेड टॉयलेट है जो आपको इसमें दिखता है। तो इस तरीके से आपका यूनिट बनेगा, इस तरीके से आपका यूनिट। इस टेरेस में लगभग 19 अमेनिटीज प्लान की है। टेरेस पे कोई भी एक्टिविटी अमेनिटी नहीं है सिवाय वॉकिंग ट्रैक के। एक हमने वॉकिंग ट्रैक दिया हुआ है टेरेस पे, उसके अलावा सब लीजर अमेनिटीज है, सब रिक्रिएशन अमेनिटीज है, सब पार्टी एरियाज है। आप देखोगे तो लगभग 15,000 फुट का ये बनता है, टोटल अमेनिटी एरिया बनता है। उसमें आपके फेस्टिवल्स होंगे, आपके पार्टीज होंगे, आप होली होगी, ईद होगी, दिवाली होगी, इस टेरेस पे सबको मिलना है। आप इस टेरेस पे मिल सकते हैं। हम आउटडोर फर्नीचर देंगे, जहाँ पे स्पेशल कोई जगह पे बुजुर्गों को बैठना है वो होगा। कवर्ड एरिया होगा, जैसे गजीबो सीटिंग है, फिर पॉड सीटिंग होंगे, कुछ होंगे विद्यार्थी होंगे जिनको पढ़ना है पर उनको ऊपर जाके टेरेस पे पढ़ना है। हम भी पढ़ते थे, हम जब बच्चे थे टेरेस पे जाके 2-4-5 दोस्त मिलके एक साथ पढ़ाई करते थे। हमने उनके लिए पढ़ने के लिए पॉड सीटिंग बनाया है जो कवर्ड होगा, इंडिविजुअली साइड में होगा, आवाज कम होगा। उस तरीके से 19 अमेनिटीज हमने टेरेस पे प्लान की है। इस तरीके से आपकी वो दिखती है अमेनिटीज। सीनियर सिटीजन एरिया होगा, ये जो मैं वॉकवे बोल रहा था वो वॉकवे एरिया। बुद्धा स्टैच्यू एंड ऑफ कोर्स आपके पास तो व्यू है टेरेस पे, आप किधर भी बैठोगे आपको नेशनल पार्क दिखने वाला है, वो तो व्यू कैप्चर करेंगे ही हम। लॉन विद रेस डेक, योगा डेक, और कोर्ट, नेसेसरली बैडमिंटन कोर्ट नहीं हो, आप पिकल बॉल भी कर सकते हो। काइट फ्लाइंग डेक हम प्रपोज कर रहे हैं, अगर आप यूज करो तो बहुत अच्छा होगा। हम तो बचपन में करते थे काइट फ्लाइंग डेक, आज भी करते हैं बच्चे। इसके लिए हमने उधर एक स्पेशल उनके लिए जगह बनाई है काइट फ्लाइंग डेक करके। जो परगोला सीटिंग, जो सेमी कवर्ड सीटिंग जो मैं बोल रहा था वो परगोला सीटिंग है। टेबल रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे, पॉड स्विंग्स जहां पे मैं बोल रहा था बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, अलग से जगह दी हुई है उनके लिए। एक छोटा सा हम काउंटर देंगे जिसको हम मॉकटेल, जैसे मनीष जी ने आपको प्रेजेंटेशन दिया, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा आपको पसंद आया वो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम आपको कमिटमेंट देते हैं, हमने आपको जैसे दिखाया है वही बनाएंगे और वैसा ही देंगे। धन्यवाद। आप सब जानकार हैं, आप सब बॉम्बे में घूमे हुए हैं, आप सब कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसी अम्यूनिटीज कहीं भी नहीं हुई हैं और कोई डेवलपर देता नहीं है। हमने भी काफी संघर्ष किया है, आप सबका सपोर्ट रहा है, आपकी कमेटी का सपोर्ट रहा है, आपकी कमेटी ने भी संघर्ष किया है। तो हमने ये सोचा कि इसमें अम्यूनिटीज देने हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ना है, एज अ डेवलपर हमारा खर्चा होगा। तो हमने वो प्रॉफिट का मुंह ना देख के हमने आपको सारी बेस्ट अम्यूनिटीज दी हैं, जिसको हम इसको बोल सकेंगे कि एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है और ये एक बेंचमार्क हो जाएगा कि इस तरीके का हाई स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट डिलीवर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपने जो ये दिखाया हम लोग को प्रोजेक्ट सही है, मगर बिल्डिंग कितने मतलब फ्लोर यहाँ पे दिखाए गए हैं कि फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे स्कूल है, तो हम कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ रह सकते हैं? मतलब आपके 30 हैबिटेबल फ्लोर है, आपकी ग्राउंड फ्लोर है, 2 माले की एमिनिटीज हैं, तीसरे माले से आपका पहला माला शुरू होता है। ऐसे 30 फ्लोर्स हैं। और हमारा भाड़ा क्या रहेगा? भाड़े के बारे में हम आपकी कमेटी के साथ बैठेंगे और आप में से कुछ लोगों को निमंत्रण देंगे, बैठ के नक्की करेंगे।
जो बाजार भाव होगा वो हिसाब से सबके साथ चर्चा करके वही निर्णय लेंगे हम। और जैसे हम लोग ने ट्रांजिशन कैंप बोला था देने के लिए हमारे रहने की सुविधा, अगर वो होती है तो सबसे बेस्ट है। भाई वो आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ही चीजें प्रकल्प को डिले करता है। आज आप जैसे देखते हैं कि कुछ महीनों पहले आ रहा था कि बम्बई की एयर क्वालिटी बहुत खराब है, और एयर क्वालिटी खराब होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि कंस्ट्रक्शन पूरे बम्बई में बहुत हो रहा है। आप साइड पे रहोगे, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सांस की बीमारी होना बहुत 99% शक्यता है कि सांस की बीमारी होती है और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इनफैक्ट भाड़ा हमें महंगा रहता है, ट्रांजिट सस्ता रहता है। आज शासन के काफी सारे नियम आ गए हैं जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गया है। हम जल्द से जल्द आपको आपका प्रकल्प बना के देंगे। ट्रांजिट आपका प्रोजेक्ट खाली डिले करेगी तो आपके फायदेमंद मतलब नहीं कितने होगा। साल में हो सकता है अपना ये सब प्रोजेक्ट? आप जब से हमें खाली करके देंगे, आप खाली करके देंगे उसके 36 महीने में हम आपको आपकी बिल्डिंग बना के देंगे। और जो हमें दिखाया गया है यहाँ पे तो हमें लिखित मिलेगा? भाई वो लिखित में ही है क्योंकि मैं संस्था को दिखाए बगैर प्लान डाल नहीं सकता हूँ। संस्था उसका ग्रीन सिग्नल देगी मुझे, और इसके लिए हम आप सबके सामने दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिखाया कोई बात नहीं है, दिखाया आपने अच्छी बात। आंसर दे रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। क्या आपका जो प्रश्न का उत्तर वही दे रहा हूँ मैं कि जो प्लान हमने दिखाया है हम वही प्लान बनाएंगे। हम संस्था को बगैर दिखाए और बिना लिखित के ना काम संस्था करती है ना हम करते हैं। तो जो भी काम होगा सब ट्रांसपेरेंसी से होगा। आज हर रहीवासी को उसका प्लान दिखाया जा रहा है, बिल्डिंग कैसे बनेगी, कैसे होगी, सारी डिटेल सबके साथ डिस्कस की जा रही है। अगर कुछ भी बदलाव होगा तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। और जो पात्र अपात्र जो लोग हुए उनके लिए पहले ही पैसा जो लिया जाता है, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो साधारण लोग हैं कोई पैसे वाला है नहीं, होते ना एक्स्ट्रा भी है हमारा, तो वहाँ पे वो लोग इतना पे करने के लिए अवेलेबल मतलब वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो आप उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं? मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। जैसे आपने प्रश्न उठाया पात्र अपात्र, अब समझिए एक उदाहरण के तौर पे समझिए 600 रहीवासी हैं, हमने 600 फ्लैट की प्लानिंग करी है। अब समझिए अगर 600 में से आज 500 पात्र हैं और 100 अपात्र हैं तो ऐसा नहीं कि वो 100 के लिए घर नहीं है। अब क्या है, कुछ रहीवासियों ने पेपर सादर किए नहीं है। हम इस सभा के द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लीज आगे आइए, संस्था से संपर्क करिए, आपके पेपर्स दीजिए आप, जिससे हमें सहायता मिले आपको पात्र करने के लिए। जो भी बीच में पैसे भरने थे हर रहीवासी के लिए पैसे हमने भरे हैं, जो 40,000 है, 60,000 है, किसी भी एक रहीवासी से ना हमने पैसे मांगे हैं ना मांगेंगे, वो हम बिना बताए ही रहीवासी के नाम पे हम भर देते हैं। सारी रिसीट्स वगैरह हमारे पास हैं, तो किसी भी आर्थिक बोझा हम रहीवासी के ऊपर डाला नहीं है ना हम डालेंगे। दूसरा ये था, हमने एक संस्था से रिक्वेस्ट करी थी कि आजकल एसआरए सब रहीवासी से बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगती है। मेजॉरिटी लोगों ने संस्था को बैंक डिटेल्स दे दी हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने दी नहीं है, तो मैं आप उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा ये सभा के द्वारा, आप प्लीज कमेटी से संपर्क करिए, इससे अपने प्रकल्प को अपने को यशस्वी बनाने में सहायता हो और जल्द से जल्द अपन इसको एक सक्सेसफुल प्रकल्प बनाए। So you are talking about this slide? Yeah. तो अभी आप जो देखते हो ये जो यूनिट है ये इस तरीके से यहाँ पे सब जगह पे प्लेस किया है हमने। मग सोसायटी असं डिसाइड केली आहे की पोटमालेच्या कॉम्पन्सेशन आपण देणार आणि आपण लवकरात लवकर तो कॉम्पन्सेशन आपण डिक्लेअर करणार फर्स्ट फ्लोरच्या। तरी पण किती? काही तो चर्चा चालली आहे सोसायटी द्वारा, तो आम्ही ठरवू आणि तुम्ही सर्वाला आम्ही कळवणार।
सगळ्याला का आम्हाला असं समजलं का तुम्ही 2 वर्षातच भाडं देणार आहे आम्हाला? 2 नाही काय 3 वर्षाचा. आता SRA चे नए नियम आले. हा एक सर्क्युलर आहे 210. LOI च्या पूर्वी आम्हाला तुमचे 3 वर्ष आगाऊ भाडा डिपॉझिट करणार बंधनकारक आहे. पण धारावीला तर धारावीला तर मालाचे घर भेटलेत. ते धारावी वेगळं आहे, कांदिवली आकोर्ली वेगळं आहे. असं कसं वेगळं आहे सर सांगा. शासन त्याला स्पेशल प्रिव्हिलेज दिली आहे, हा जो पुऱ्या अख्खे मुंबईतला नाही दिले, फक्त धारावीला दिलाय. धारावीला 400च्या विड्या दिल्या, तुम्ही तर आम्हाला 300च विड्या दिलाय. ताई पूरे मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना जो है, महाराष्ट्र शासन किसी को भी 300 स्क्वायर फुट के ऊपर दे नहीं रही है. अगर आप आपका प्रकल्प धारावी से कंपेयर करोगे तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि धारावी को स्पेशल स्टेटस है और उसको बना रही है महाराष्ट्र शासन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, आप 2 चीज को कंपेयर करेंगे आपका प्रकल्प कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि 300 के ऊपर ना हाई कोर्ट आपको अलाउ करेगा एरिया, ना शासन देगा. और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि अगर मैं आपको 1 फुट भी देना चाहूंगा और तो 301 का प्लान शासन पास नहीं करेगी. तो मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप धारावी से कंपेयर ना करें, क्योंकि धारावी एक अलग प्रकल्प है, एक अलग मेगा सिटी प्रोजेक्ट है जो 600 एकड़ का है. अपन यहाँ खाली 600 लोग की बात कर रहे हैं, धारावी में लाखों लोग हैं. तो दोनों प्रकल्प की तुलना नहीं हो सकती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. क्योंकि तो 600 लोग में आप एक माले का रूम नहीं दे रहे, उधर धारावी में लाखों लोग को रूम मिला है. तो ताई तुम्ही तो शासनला तुम्ही तो दाद मागा. मी मोठा नाही आहे. शासनला तुम्ही दाद मागा की तुम्ही असा भेदभाव कसा करत आहे की फक्त धारावीला तुम्ही ऍडव्हान्टेज देतो आहे आणि आखी मुंबईला तुम्ही ऍडव्हान्टेज नहीं देतो. आप आपकी जितने भी हनुमान नगर इधर उधर जितने भी प्रकल्प हैं, आप खुद जाके पूछ सकते हो, किसी को एक्स्ट्रा मिला है तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा. धन्यवाद. उसमें छोड़ दिया. पानी का मुद्दा नहीं बताया. जैसे कि हमारा दामू नगर ए विंग दो विंग होने वाला है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी और कंपाउंड के हिसाब से. अभी तक पानी का मुद्दा नहीं बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 24 आवर्स में रहते हैं. 24 आवर्स वाटर सप्लायर है. तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ. तो आपने इसमें बताया नहीं कि पानी का टाकी लगेगा, प्रॉपर घर के अंदर टाकी रहेगा या अभी मैं आपको टेरेस थोड़ा लगेगा? डिटेल में इसकी और जी. थोड़ी आपको मैं जानकारी देता हूँ सर. नॉर्मली जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो हम उसकी स्पेसिफिक सर्विसेज हम मेंशन नहीं करते हैं, और अच्छा हुआ आपने अच्छा सवाल पूछा. तो थोड़ा सा अपन डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. हम आपको और कौन सी बढ़िया सुविधाएं आपकी बिल्डिंग में दे रहे हैं. नहीं सर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ. आपने जो पानी का प्रश्न पूछा उसी पे आ रहा हूँ. हमने जो आपकी बिल्डिंग के लिए सुविधा करी है, आपको 24 घंटे ही पानी आएगा. हमने आपके लिए ओवरहेड टैंक्स का प्रयोजन किया है, अंडरग्राउंड टैंक्स का प्रयोजन करा है, और आपके घर में भी पानी के टैंक का हमने प्रोविजन किया है. तो आपके पास 24 घंटे वाटर सप्लाई आएगा. हमने खाली पानी की सप्लाई नहीं साहब, हम आपको काफी सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी आपकी बिल्डिंग में लगा रहे हैं. आपकी बिल्डिंग में आएगा STP, जिसको आप बोलते हैं सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, जो आपकी बिल्डिंग का सुएज ट्रीट करेगा. आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम डाल रहे हैं. आपके जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रहेंगे वो बेस्ट क्वालिटी के रहेंगे, जिससे कल आग लगी तो पानी का फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे सर. सर आपको ऑल्टरनेट एनर्जी, जिसको आप DG सेट बोलते हो, कल पावर चला गया आपके एरिया में तो आपको हम DG सेट भी दे रहे हैं, जिससे आपकी बिल्डिंग में पावर रहे, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे. हाँ सर, और वो CCTV का क्या था? अब हम आपको देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीजें ठीक हैं. है सर, वो ये तो हम दे ही कैसा रहे रहेगा? हैं, ये तो हम दे ही रहे हैं सब आपको. सिक्योरिटी कैबिन, CCTV, हमने जो आपको कम्युनिटी हॉल डिजाइन किया सब, जिससे आपको आर्किटेक्ट साहब ने बताया है, वो लगभग 4000 फुट का है. किसी को घर में पार्टी करनी है, छोटी शादी करनी है, सब 4000 फुट लगभग ये साइज का हॉल हो जाता है. तो आपकी बिल्डिंग में खुद होगा
जो किसी के ऊपर आर्थिक दबाव आएगा नहीं। आपको उसकी एक्स्ट्रा इनकम करनी है बिल्डिंग को, वो भी आपके पास प्रोविजन रहेगा। तो ऐसी हमने जो छोटी छोटी बहुत सारी अम्यूनिटीज हैं जिनका हम यहाँ जिक्र ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड है, मैं काफी विकासक इन छोटी चीज को बड़ा बना के बताते हैं। हमने ऐसी छोटी छोटी चीजें सारा जो हमारे लिए बेसिक बेंचमार्क है स्टैंडर्ड, जिसे इन्होंने कहा कि हम आपको स्ट्रेचर लिफ्ट दे रहे हैं, सारी लिफ्ट बड़ी हैं, फायर लिफ्ट आपको दे रहे हैं, आपका स्विच ट्रीटमेंट प्लांट्स है, आपके फायर एलिवेटर्स स्पेशली डिजाइन है, आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीजों का हमने प्रोविजन किया है। सर इसके आगे फिर बालकनी रहेगा बिल्डिंग के आगे? बालकनी अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट आपकी बालकनी पास करती नहीं है एसआरए में, ये रूल्स नहीं है कि आप बालकनी दे सकते हो, तो इसलिए हमने आपको दी नहीं है। धन्यवाद किन्नू जी, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि अब सवाल का सिलसिला थोड़ा खत्म करना चाहिए क्योंकि खाने का बंदोबस्त हो चुका है, खाने के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। सब है, चिंता मत कीजिए सर, 3 साल बाद बनेगा। मेरा सवाल ये है सर कि पाइपलाइन रहेगा, तो पाइपलाइन बाहर आया है तो उनके लिए आपको हाथी के बाद बाउंड्री बाहर जो बताया ना 10 या 15 रूम कुछ है फुल। हाँ तो वो हाथी के बाहर आया तो उसका क्या? तुम्हारा बेहद के बाहर है क्या? हाँ ठीक है, तो मेरे से आके मिलो, आपके अंदर आ जाएगा। क्या चिंता कर रहे हो? आओ कल। लेक्चर 1 में आएगा, लेक्चर 2 में आएगा सर? नहीं, अरे ऐसे नहीं टूटेगा भाई, पहले अंदर लेके उसके बाद टूटेगा। मेरा भी अंदर के बाहर है, चिंता मत कर। लेक्चर 2 में आएगा, लेक्चर 2 आ गया है। अभी मैं एक बहुत छोटा बात बोलता हूँ, नगर सेवक साहब का घर भी हद के बाहर ही है, चिंता मत करो बस। अगर इनका होगा तो अपना होगा। और एक दूसरा सवाल ये है, बोलो। मेंटेनेंस का जो हो रहा है, ये मेंटेनेंस कितने साल का है? आप कितने साल का अप्रूवल कर रहे हैं या लिखित में दे रहे हैं? अब मैं आपको मेंटेनेंस का उत्तर देता हूँ। आपकी बिल्डिंग के 3 बड़े खर्चे आते हैं मेंटेनेंस के। एक होता है आपका लिफ्ट, एक होता है आपका फायर इक्विपमेंट्स, और तीसरे होते हैं आपके पंप्स, जो वाटर पंप्स जो पानी ऊपर नीचे करते हैं, और जो आपके फायर पंप्स। ये तीनों चीज के 3 अलग अग्रीमेंट बनेंगे। ये एलओआई की कंडीशन होगी कि 10 साल विकासक यानी मुझे मेंटेन करना होगा, और ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट बनेगा जिसमें लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, मैं होऊंगा, विकासक और संस्था होगी, जहां ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा शासन में कि 10 साल ये सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो ये सब लिखत होगा, रजिस्टर्ड होगा। कंडीशन के बाद होएगा ना? नहीं साहब, ये आपके एलओआई के बाद आपका जब सीसी आएगी, सीसी के टाइम बिल्डिंग बनने के पहले ये सारा पत्रक व्यवहार होगा। आर्किटेक्ट करून त्यांनी जे बिल्डिंगचा फॉर्मॅट बांधला आहे तो व्हर्टिकल आहे की हॉरिझॉन्टल आहे? काय कळलं नाही, काय पाहिजे तुम्हाला? बिल्डिंगचा लेआउट तुम्ही जो दाखवला तो हॉरिझॉन्टल आहे की व्हर्टिकल आहे? जो प्लॅन आहे हा. तो तुमचा हॉरिझॉन्टल झाला, आणि जे एलिव्हेशन आहे ते तुमचं व्हर्टिकल झालं। तर मला एक सांगा, हा. जे दुकान आहे म्हणजे हा एरिया तुम्ही कुठून ते कुठपर्यंत कव्हर केलाय? म्हणजे आपल्या पंडागे साहेबांचं ऑफिस, पंडागे साहेबांचं ऑफिस ते आपली ज्योती पांढरपुरी। अब आपला प्रश्न नीट काय विचारत नाही. माझा काय प्रश्न तुम्ही- असा आहे- तुम्हाला काय माहिती पाहिजे? मला माहिती हे पाहिजे, तुम्ही जो लेआउट दिलाय त्याची पोझिशन कुठे आहे? बॅक साइडला आहे की फ्रंट साइडला आहे? सब पोजीशन आपको आपका प्लॉट का शेप बताते हैं। सेम काय मुझे मैं दुकान लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर मैं आपको दुकान लाइन ही बता रहा हूँ सर, पहले तो आपको शेप समझना होगा। यस आप शेप समझोगे तो आप दुकान का पॉइंट समझोगे। यस। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पे ये शेप है। हाँ, तो ये रोड कौन से लाइन पे? ये फ्रंट आगे ये रोड है, ये देख रहे हो आप, पौधे लगे हैं, उसके आगे ये रोड है। ओके, तो आपने जो रोड बताया है वहां पे कितने शॉप के लिए प्रोविजन? अब काफी उसके लिए फ्रंट में और यू में आपकी जितनी भी शॉप्स हैं, नो देन हाउ हम लोग ये अलॉट कैसे करेंगे? हमने आपकी सोसाइटी के साथ बैठ के डिस्कशन किया है। आप आइए सोसाइटी ऑफिस में,
बैठिए, क्योंकि जो भी 69 शॉप्स हैं, 70 शॉप्स हैं, सारे दुकानदारों के साथ चर्चा होके ये हम फाइनल करने वाले हैं। आप तो आपकी दुकान है, आपका दुकान है? यस आपका क्या शॉप है? किधर आपका मेन रोड पे शॉप है? यस, मेन रोड पे। तो मेरा वही है कि मेरा मुझे शॉप कहाँ पे मिले, क्योंकि मेजोरिटी बिजनेस कॉर्पोरेट वाले हैं, वो मेरा तो ये कवर कर ली। मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। आप आइए, क्योंकि क्या है, अभी हर एक को शॉप इतनी बड़ी मीटिंग में दिखाना डिफिकल्ट है। तो आप आइए, अपन एक मीटिंग रखेंगे, आपको जो भी प्रश्न के उत्तर है हम आपको उसको सामान्य उत्तर देंगे, जिससे आपकी जो भी क्वेरी है सॉल्व कर देंगे। ठीक है सर? ओके, धन्यवाद मंगेश बाबू। नमस्ते सर, जिसका भी रूम का जो बाकी नंबर का उसका क्या है सर्वे बायोमेट्रिक्स तो बाकी इसके लिए क्या है? सोसाइटी में अभी आपके दो अलग प्रश्न हैं, एक है जिसका सर्वे बाकी और एक है बायोमेट्रिक। हाँ जी। तो जिसका सर्वे रूम नंबर नहीं पड़ा है, संस्था ने एप्लीकेशन कर दी है, कुछ ही दिनों में अधिकारी आ जाएंगे, वो नंबर का काम हो जाएगा। जिसके वहां नंबर पड़ चुका है और बायोमेट्रिक नहीं था साहब, तो 3 टाइम बायोमेट्रिक हो चुका है, और जिसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ उसका सहकार्य हुआ नहीं है। तो मैं यही समझना चाहूंगा साहब, आपका सहकार्य अगर आप करोगे ही नहीं तो मैं बायोमेट्रिक का आपको उत्तर कहां से दूंगा? अगर आपका बायोमेट्रिक रह गया है, हाँ बायोमेट्रिक रह गया हमारा, तो आपका नंबर भी नहीं पड़ा अभी तक। हाँ, तो जो ये रह गया आपका नंबर डालना रह गया ना, नंबर डालना बाकी, बायोमेट्रिक हो गया है ना? बायोमेट्रिक में नंबर नहीं पड़ा तो बायोमेट्रिक किससे होगा? बराबर, तो आपका जब नंबर पड़ेगा तब आपका बायोमेट्रिक भी होगा। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा सर? यस है, हम बंदाकारा के साथ सब रहीवासी अपने हैं, कोई अलग नहीं है, सबका समाधान करके बात करते हैं। पहले मैं लास्ट प्रश्न से आता हूँ। मैंने वो शांत होकर जरा सुनिए प्लीज। आप अगर नियम अनुसार प्रश्न पूछोगे तो उसी का मैं उत्तर दे पाऊंगा। आप नियम के बाहर का प्रश्न पूछोगे जरतर वाला, तो उसका उत्तर मेरे पास होगा नहीं, क्योंकि नियम के ऊपर मैं हूं नहीं, ना आप हो। तो जो ताई का प्रश्न था कि धारावी में 400 मिल रहा है, जो मैंने कहा शासन के पास जाओ, क्योंकि वो आपका प्रश्न ही ऐसा है, तो मैं बोलूंगा शासन के पास जाओ। अगर आप प्रश्न शासन के नियम के ऊपर पूछोगे तो मैं मेरा नियम बना के उत्तर दूं। एक ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आप हमको बताइए हमको भाड़ा कितना मिलेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ दोस्त, अपन किसी प्रश्न से भागते नहीं, अपन गलत करने आए नहीं है इधर। ठीक है, हम जितना ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं ना, अच्छे विकास के शहर में काम नहीं करते। और मेरे को किसी प्रश्न से डर नहीं लगता है, क्योंकि अपन गलत करने आए नहीं है। जैसे अभी पांडे जी ने कहा कि भाई भाड़ा क्या होगा, तो भाड़ा नक्की करने का एक तरीका होता है, ऐसी सभा में नक्की नहीं किया जाता है। और जैसे पहले भी पूछा कि भाई भाड़ा क्या, तो हमने कहा हम आपको बताएंगे, क्योंकि सभा में ऐसा है ना, सब हर आदमी को लगता है, कहावत है, दिल मांगे मोर। किसी को 100 रुपया बराबर लगेगा, किसी को 150 बराबर लगेगा, किसी को 200 बराबर लगेगा। आपको आपकी जेब की आएगी, हमें हमारी जेब की आएगी। और मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं, जो आपके कांदिवली ईस्ट में बाजार भाव है, जो दूसरे विकासक दे रहे हैं, उससे मैं ज्यादा ही दूंगा साहब। ये मेरी बड़ी सभा में आपको कमिटमेंट है। लेकिन ये जो आप देंगे हमको, तो आपको ना पब्लिक को बताना पड़ेगा आगे भी, कमिटी से बात करके नहीं होगा। मुजफ्फर, आज हम कोई भी काम हम अंडर द टेबल कर नहीं रहे हैं। हर आदमी को, हर 600 रहीवासी को सारी जानकारी देके कर रहे हैं। और कमेटी भी रहीवासी है, कोई कमेटी ऐसा नहीं कोई बाहर वाले हैं या उनका घर नहीं है, उनकी भी प्रॉपर्टियां हैं, सब जानकार हैं और सब काफी जानकार हैं। तो ऐसा कोई भी काम इस प्रकल्प में होगा नहीं जो बेकायदेशीर होगा या जो शासन के नियम प्रमाणे नहीं होगा। तो जो भी करेंगे अपन सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, और ये भाड़े की रकम भी जल्द से जल्द आप सबको कन्वे की जाएगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आप सारे मेजोरिटी लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, आजू बाजू जो बढ़ रहा है उससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, हम क्या 10-10 भर के तो लेके जा नहीं सकते सब। अपना प्रकल्प अभी फाइनल स्टेज पे आ गया है, जैसे आपने कहा है सब
ठीक है, आपको देखना है, आप आइए ऑफिस पे कमेटी के साथ, हम आपको ये विषय में सेटिस्फाई कर देंगे। नहीं, जो आपने अभी जो प्रोजेक्ट आपने बताया नया कंप्यूटर पे, वही अगर कहाँ पर चालू है तो वही हमको देखना है। हमने जो आपको कंप्यूटर पे बताया है वो है आपकी बिल्डिंग, वो आपकी बिल्डिंग कैसी बनेगी और वैसे हमने आपको दिखाया। ऐसा ही मेरे बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं साहब, आप आइए, जैसे मैंने कहा हम 500 आदमी को लेके जा नहीं सकते, जहाँ भी प्रकल्प होते हैं आपकी कमेटी आती है, कुछ मेंबर्स आते हैं, वो सब तपास हो। आने वाले देखेंगे तो 1800 पब्लिक है और वो 2 टाइम निकलती है, सुबह काम पे जाने के लिए और शाम को घर पे आने के लिए। जो क्राउड होगा ना सर, 1800 का क्राउड वी सेट में 8 लिफ्ट देखो आप, और मारा आपने 1800 का एरिया दिया है। तब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि 2014 से आप अपात्र हो, आपका एनेक्स 2 बना है 2021 में सब, 2014 में नहीं। 2021 में एनेक्सर बना है, अगर उसमें आप अपात्र हो, अगर आप आज भी अपात्र हो तो आप आपके पेपर सोसाइटी में दीजिएगा साहब, क्योंकि एनेक्स 2 बनने के बाद लगभग हमने 150 लोगों को और पात्र किया है। अब आदमी अपात्र क्यों रहता है, थोड़ा इस पे 1-2 मिनट अपन चर्चा करते हैं। आदमी अपात्र क्यों होता है साहब और पात्र क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि जो आदमी अपात्र है वो हमारा दुश्मन है या हम उसको तकलीफ देना चाहते हैं, और जो पात्र है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हम उसको तकलीफ नहीं दे रहे। शासन ने कुछ नियम बनाए हैं, वो कागज की छानबीन करती है शासन, और वो पेपर को छानबीन करने के बाद वो ऑर्डर देती है कि आप पात्र हो या अपात्र हो। कुछ लोगों के पास पेपर कम है या दिए नहीं है। आज अगर कोई अपात्र है सब, तो उसका मुख्य कारण वही है, या तो उसने पेपर दिए नहीं है या शासन जो पेपर चाहती है वो है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि रहीवासी को पता नहीं होता है, तो इसलिए हम सारे रहीवासी को बोलते हैं जो अपात्र है आप आइए साहब। हमने आपकी सोसाइटी को बोला है और हम सबको भी बोल रहे हैं, आपको पात्र करने की जवाबदारी हमने ली है, और कागज आप देंगे तो हम वो पूरी जवाबदारी पूरी कर पाएंगे। आप कागज नहीं देंगे तो हम उसकी जवाबदारी पूरी नहीं कर पाएंगे। अब आपका दूसरा सवाल था कि 600 घर है साहब, मैं आपको ये बड़ी मीटिंग में छाती ठोक के बोल सकता हूँ, आप पूरा कांदिवली नहीं आधी मुंबई घूमी है, और 600 टेनेंट को कौन सी बिल्डिंग में इतनी ग्राउंड पे जगह दी गई है और इस हिसाब से प्लानिंग की गई है, आप मेरे को बताइए। जो स्टैंडर्ड की हमने आपको ड्रॉप ऑफ दे रहे हैं, जो जगह दे रहे हैं ना, वो बम्बई में कोई बिल्डिंग में नहीं है। आप कोलाबा से कांदिवली घूमिएगा, आप एक बस बुक कीजिएगा, चलेगा तो मैं आपको अरेंज करके दूंगा, आप पूरे बॉम्बे में घूमिए। आप मेरे को एक प्रकल्प बताना ऐसा कि जहाँ इतनी जगह जब हमने आपको प्लान करके दी है, मुंबई में किसी ने भी दी होगी सर। मेरा सवाल ये मेरा एक कमिटमेंट है आप सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संस्था के रहीवासियों को, जो हाई स्टैंडर्ड की हम बिल्डिंग बना रहे हैं साहब, ये खाली चित्र नहीं है, हम कोई बहला नहीं रहे साहब, ये हमारा कमिटमेंट है। और ये एक्चुअली वीडियो शूटिंग हो रही है जिसकी एक सीडी आपकी सोसाइटी के पास रहेगी। हम कमिटमेंट से काम करने आए हैं साहब, और अब जो ये ना होने वाला प्रकल्प था, जो आज अपन प्रश्न उत्तर कर रहे हैं साहब, ये प्रश्न उत्तर के लिए अपन तैयार कैसे हुए हैं? क्योंकि जो जमीन में दोष थे, जो शासन के साथ लड़ाई थी, मैंने 10 वर्ष लड़के आज ये स्टेज पे आए हैं कि अपन इतना सुंदर प्रकल्प आज देखने के लिए बैठे हैं, और उसको साकार करने के लिए आप सबके सपोर्ट से अपन आगे बढ़ रहे हैं साहब। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास को आधा भरा देखिए, खाली मत देखिए। मिलके आप सबके सपोर्ट से यहाँ तक आए हैं और एक यशस्वी प्रकल्प करेंगे। थोड़ी बहुत कुछ 19-20 है, हम नहीं बोलते 100% सब परफेक्ट है, थोड़ा 19-20 हर प्रकल्प में होता है, मगर लीगली हम 100% लीगल काम करते हैं, और हमारी तरफ से जो भी सहयोग और सहायता लगेगी हम उसके लिए आधी रात को आपके लिए अवेलेबल है। धन्यवाद। अरे 8x10 का चाहिए, 20x20 का चाहिए, तुम्हारा 5x5 का रहेगा तो भी हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, माल लगेगा। ये तो सुनो था, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। नेताजी देखो
आपने एक रूम में 2 रूम किया है, 2 में 4 किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो 2014 से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, नहीं हुआ है, कैसे होगा? आप पेपर होना चाहिए ना, आप पेपर ला के दो, उसका रास्ता निकालेंगे। और दूसरा रास्ता मेरे पास है, चिंता मत करो। और बोलो, और कोई है? यस सर, बोलिए संजय भाई, बोलिए। धन्यवाद। आवाज आ रहा है? यस यस सर। लेडीजों को किसको घर पे जाना है? जाना है किसको? नहीं नहीं, कोई नहीं जाना चाहता है। के साथ साथ पीछे हमारी बिल्डिंग बनेगी। ए में बनाएंगे कि बी में बनाएंगे? ए में बनाएंगे, बी में बनाएंगे? आपकी बिल्डिंग, आपकी जो जमीन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपकी बिल्डिंग उसी पे बन रही है। नहीं 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 नहीं, आप तो प्राइवेट बनाने वाले ना, ए से बनाने वाले, बी से बनाने वाले हैं। आप आपकी बिल्डिंग द्वारा आप प्रश्न पूछिए। आप आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मीटिंग है, बराबर? आप आपकी बिल्डिंग और आपकी संस्था के बारे में आप जो प्रश्न पूछना पूछिए, यहाँ वहाँ की बात प्रश्न मत पूछिए आप। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग ने ए और बी बनाया है, बराबर बराबर है? हाँ। ए और बी, बिल्डर ले रहा है, ए ले रहा है, बी ले रहा है, आपको पता नहीं है, बराबर है? नहीं नहीं, ए ले रहा है, बी ले रहा है, हमको पता नहीं। आप बनाने वाले वाले एस आर की बिल्डिंग है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप तोड़ेंगे तो पूरा तोड़ेंगे, बराबर है? बराबर। जगह पूरा खाली कर देंगे, बराबर। बराबर है? आपको ये सारे बनाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट चाहिए कि आधा प्रोजेक्ट चाहिए? तो पूरा ना, बिल्डिंग तो पूरी बननी है फिर उधर। आपको प्राइवेट बिल्डिंग बनाना नहीं है वहाँ पे? क्यों नहीं बनाएंगे हम? यही हम कहना चाहते हैं। हाँ। हम क्या कहना चाहते हैं, आप आधा तोड़िए पहला। नहीं होगा वैसे। आप ऐसा प्रश्न करोगे, आपको प्रकल्प नहीं चाहते हो बनने का, आपको प्रॉब्लम डालना है प्रकल्प में। सर सुनिए सुनिए भाई सुनो सुनो, आप सुन लो, मैं ना थोड़ा स्पष्ट बात करता हूँ। ये कोई भी कंडीशन आपकी इलीगल मानी जाएगी नहीं कि आधा खाली करो ना पूरा खाली करो। आपको प्रकल्प बनाना है तो पूरा ही खाली करना होगा, ये शासन की नियम है। इसके लिए हमें आपका 3 साल का भाड़ा जमा करना पड़ता है। अब आप आपके मन से कुछ भी बनाओगे तो वो होने वाला नहीं है साहब, क्योंकि मैं 3 साल का भाड़ा आपका जमा करूंगा, हमारा 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। देखिए आज उल्टा हो गया है साहब, पहले ना टेनेंट डरता था कि अरे विकासक हमारी फसवणूक तो नहीं करेगा, आज विकासक को डर है, टेनेंट हमारी फसवणूक तो नहीं करेगा साहब। क्यों? हमने 3 साल का भाड़ा जमा कर दिया, आपने खाली करने में डिले किया। तो मैं आपके प्रश्न समझ नहीं चाह रहा हूँ, आपके प्रश्न पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मैं क्या बनना चाहता हूँ, अगर आप ये तोड़ेंगे, बराबर है, ये पूरा लाइन तोड़ देंगे, मेरा कहने का मतलब ये पूरा लाइन तोड़ के आप इस सारे वहाँ पे बांधिए। अब मेरे को आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है इसमें, मैं खाली बता रहा हूँ इसमें मुझे क्या करना है, आप नहीं बताओगे मुझे। प्रकल्प जो शासन के नियम है उस तरीके से बनेगा, आपकी एडवाइस से नहीं बनेगा साहब। तो आप करामत लगाना, जो शासन के नियम है उस तरीके से बनेगा, क्योंकि शासन और हमारे बीच में आपको घर मिल रहा है और आप देख रहे हो जिस तरीके का घर मिल रहा है, शायद आप खुश नहीं हो। जो बिल्डर खराब तरीके का बनाते हैं उससे खुश रहोगे आप प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है तो फिर पॉजिटिव रहो ना दोस्त। ये सब आप क्यों बातें कर रहे हो? हमको काय कर डर है? बॉम्बे में कितने जगह पे बिल्डर भाग गए हैं प्रोजेक्ट खाली करके। अच्छी बात करी, अभी इसी पे चर्चा करो साहब। ये जो डर है ना, ये डर की बात करते हैं। नहीं काय को यार, अभी आप बात कर रहे हो तो बात करो ना दोस्त, अभी डर की बात करते हैं, एकदम खुल के चर्चा करते हैं, ठीक है साहब? थैंक यू ठीक है, मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है। ये डर ना, ये डर ही अपन डर की बात करते हैं, ठीक है? जो डर है ना साहब, आज रहीवासी को जो डर था ना साहब, वो एकदम वाजिब डर था, क्योंकि कुछ विकासकों ने गलत काम किए हैं, टेनेंट को फंसाया है और टेनेंट फंस गए हैं। ऐसे बहुत सारे केस चले गए थे बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र शासन को बुलाया और बोला जो स्लम एक्ट है, जिससे झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना बनती है, वो कानून और एक्ट में चेंज लाना पड़ेगा, जिससे रहीवासी की फसावणूक नहीं हो। तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। आपका नाम भूल गया, संजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये क्या लोगों को समझना चाहिए कि शासन ने भी अच्छा काम किया है रहीवासी के लिए, जिससे सक्षम और केपेबल और सीरियस विकासक ही अभी काम कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट में काफी महीनों तक ये केस चले
SRA को बुलाया गया, BMC को बुलाया गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधिकारियों को बुलाया गया। बहुत महीनों के आर्ग्यूमेंट्स के बाद नई नियम बने।